हे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रांस एंड मोम ब्लॉग में। तो अभी मैं सो के जगी हूँ और अभी बज रहे हैं, सेकेंड टाइम सोई, फर्स्ट टाइम नहीं यार। अभी बज रहे हैं शाम के 1। तो अभी बुआ को मैं दूध दी हूँ, जो वो भी पी के सोया रहे, नहीं तो फिर 3 बजे से पहले ही वो जग जाता है। और मैं सोची चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपने बाल से जू निकलवा रही थी। मेरी एक चाची हैं, उनको ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं सोची कि चलो उनसे जू निकलवा लेती हूँ। तो वही जू निकलवा रही थी, कोई था नहीं तो वो भी बोलती शूट कर दो, लेकिन चाची को थोड़ा सा शर्म आता है कैमरा पे आने में। तो बोले चाची शूट करवा रहे हैं, तो बोलती हैं नहीं नहीं रहने दीजिए, शूट नहीं करवाना है, कोई देखेगा तो क्या कहे। हमले आपका एक नया बिजनेस चला। बहुत सारा जू निकला है, बहुत टाइम से ही जू है। आई थिंक मुझे लगता है दिसंबर के टाइम से ही बाल में बहुत सारा जू है, तभी निकलवाई हूँ। और आज तो मेरा फेवरेट मम्मी खाना भी बनाई थी, आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्या क्या बनाई है। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा कुछ वीडियो बना के अपलोड कर दे, क्योंकि ब्लॉग कंटिन्यू रखना तो ज़रूरी है। वैसे मेरा चैनल डाउन चला गया है, क्यों गया है मुझे पता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा। और आप देख रहे हो वाइट वाइट हेयर। आज मैं बोली हूँ अपने भाई को कि ला देना, हेयर कलर कर लेंगे, बहुत टाइम से ही है। और अप्रैल में है मेरे घर पे फंक्शन, और बहुत ज़्यादा दिन का फंक्शन है, उसमें बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा, बहुत कुछ आएगा। और ये फंक्शन है स्टार्टिंग अप्रैल से ही है फंक्शन। उससे पहले मुझे कहीं जाना है, अब कहाँ जाना मैं जाऊँगी वहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ जाना है, अगर श्री जी चाही तो। क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया और मेरा वो बहुत टाइम से ड्रीम था कि मुझे वहाँ जाना है हर हाल में। तो जैसे देखो मैं एग्ज़ाम देने जाती थी या फिर मैं जब वॉलीबॉल खेलती थी, तो उसके वजह से मैं हर जगह घूम लेती थी। यहाँ तक कि मैं पूरी गई हूँ फर्स्ट टाइम, और 2015 में जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, तब मेरा तो सेकेंड नहीं थर्ड ईयर में थी, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में। तो मैं वॉलीबॉल खेला करती थी, फिर मैं वहाँ पे गई थी वॉलीबॉल खेलने के लिए, तो मैं वहाँ गई हूँ, पूरी गई हूँ। फिर उसके बाद भुवनेश्वर में एक और मंदिर है, कोई फेमस ही है, नाम याद नहीं आ रहा है, मैं वहाँ गई हूँ। लेकिन वहाँ गई तब मुझे ये पता नहीं था, तभी उतना अध्यात्म की ओर मैं नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि पूरी गई हूँ। तो साक्षी गोपाल जी जाना कंपलसरी है, तो एक बार और मुझे जाना है, और वहाँ से मुझे साक्षी गोपाल जी जाना है। क्योंकि कथा में मैं सुनती हूँ कि जो पूरी जाते हैं जगन्नाथ जी, उनको साक्षी गोपाल जी जाना ज़रूरी होता है। तो सोची कि चलो, क्योंकि वो साक्षी गोपाल जी हैं कि वो साक्षी रखते हैं कि हाँ ये आदमी आया था, लेकिन उतना मुझे पता नहीं था, तो मैं नहीं जा पाई। और उसके बाद तो मैं एक बार पूरी जाऊंगी, अभी नहीं, लेकिन अभी मुझे कहीं और कोई और तीर्थ पे जाना है, उसको मुझे बहुत इच्छा है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोली कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे ले चलो। तो अगर वो साथ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले ट्रेवल कर सकती हूँ। और मैं वाराणसी भी गई हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर भोले बाबा का, लेकिन मेरा दर्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि एक ही दिन में जाना, एग्ज़ाम दे के रिटर्न आना। फिर यहाँ पे पावा थावे गई हूँ, वहाँ भी मैं गेम की वजह से ही गई थी, तो खेलने गई थी। फिर कोलकाता गई थी दक्षिणेश्वरी मंदिर, वहाँ पे तो मैं 3 बार गई हूँ। 2 बार गई थी वो वहाँ का ऑडिशन के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स का, और 1 बार गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, और 1 बार गई हूँ, और कुछ 4 टाइम गई हूँ। तो वहाँ पे हाँ, यही जब भुवनेश्वर जा रही थी, तो वहाँ से सर बोले थे ठीक है वहाँ ले चलते हैं, फिर विक्टोरिया पैलेस। तो वो सब कुछ जगह तो मैं घूम ली थी एग्ज़ाम की वजह से, गेम की वजह से, लेकिन जो मेरा फेवरेट प्लेस है वो मैं आज तक घूम नहीं पाई, तो मुझे वहाँ भी जाना है। फिर देखते हैं कैसे क्या होता है, अगर बीच में एग्ज़ाम ना हो तो, क्योंकि एक भी दिन क्लास छूटता है ना तो समझ जाओ सामत आ जाता है। यहाँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बुआ को संभाल भी लेते, सब कुछ करते, लेकिन क्रियांश के पापा यहाँ रहने ही नहीं दे रहे, दिक्कत ये है। अगर वो यहाँ रहने देते तो मुझे यहाँ पे पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि काम भी नहीं है। सुबह मम्मी करके चली जाती है, फिर काम वाली आंटी आती हैं चनपोड़ा वाली, वो करती हैं। तो
लेकिन क्रियांश के पापा रहने ही नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है, मैं उनसे कल भी वो रिक्वेस्ट की थी कि रहने दो, तो बोला नहीं वहीं रहना है, ये वो प्लान। आप जानती हो यार, ऐसा हस्बैंड नहीं होना चाहिए चिपको। कोई नहीं। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। तो अभी मैं कर रही हूँ एकादशी का फलाहार, जिसमें है ये हलवा, स्वीट पोटैटो एंड दूध, जो कि मेरा फेवरेट है। तो आप लोग भी इंजॉय करो। पहले मैं भोग लगाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे आज मेरे यहाँ खाने में बन रहा है मेरा फेवरेट, यानी कि कटहल की सब्जी, जो मैं वहाँ भी बनाती हूँ अक्सर। यहाँ पे मम्मी बना रही थी, तो मैं थोड़ा सा इसमें अपना ब्लॉग शूट करने के लिए थोड़ा सा कलछल हिला दी हूँ। तो आज मम्मी बोली कि चलो मैं छुट्टी में हूँ तो मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे सेकेंड टाइम का चाय चढ़ा हुआ, तो मैं बोलती तुम क्या ब्लॉग शूट करती रहती हो, घर का सारा बात यूट्यूब पे लाती हो। लेकिन मैं बोलती हूँ मम्मी यार मज़ा आता है, करने दो ना, थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी प्याज भून रही थी, फिर बोल रही है ब्लॉग शूट करने के लिए कर रही हो, फिर उसके बाद मत करना। और यहाँ पे सारा कुछ कट करके रखी हुई थी, कटहल फ्राई करके। यहाँ पे ये अरबी पत्ता है, जिसका नया तरीके से मम्मी बनाई है, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी बोल रही थी ऐसे बनाओगी तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मैं पत्ता नहीं ले जाना चाहती हूँ यहाँ से। और यहाँ पे इसमें मसाला करके रखी हुई है। और ये जो आपको पिंक कलर का कपड़ा दिख रहा है, वो बीच बीच में उसको थोड़ा सा हाइजीनिक बनाती रहती है, पोंछ के। यहाँ पे क्रियांश को ले जा रही थी मिठाई खिलाने के लिए, क्योंकि इसका यहाँ पे है कि एक सुबह एक शाम दो ही। मैं हल्ला करती हूँ ज़्यादा मत दो मम्मी, उसका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, पेट ख़राब हो जाए। लेकिन जब से आया तो एक सुबह एक शाम ज़रूर देती है। बोलती है खाएगा नहीं, तुम लोग इसको खाने नहीं देती हो, कितने प्यार से खा रहे हैं। मैं बोलूँगी बेटा हाय करो ब्लॉग में, तो ये ब्लॉग में हाय भी करता है। आप देखना, एंजॉय करना। इतने आराम से बैठा हुआ है स्वीट सा बच्चा बन के, हाय किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी मम्मी कुछ अलग तरीके से अरबी पत्ता का बनाती है। तो आप देखो कट कर ली है, इसमें प्याज हल्दी सारा मसाला डाल के, और इसको इस पर बॉयल करने के लिए डाल दी। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसको छान के सब्ज़ी बना देगी। क्योंकि वो जो पत्ते जो मोड़ के बनाते हैं, पत्ते वाली जो मोड़ करके फोल्ड करके बनाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी, और ये जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो आप लोग देखो। और यहाँ मैं की हूँ डांट सुनने वाला काम, क्योंकि क्रियांश ही सबके पास पहुँच जाता है। तो मैं यहाँ पे रखी हुई थी कि सब्जी मम्मी बनाएगी, इसके लिए मैं सुनूँगी अब डांट।